Hello everyone and my dear students, welcome back to my channel Edify with Bhavya। अकाउंटेंसी की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है और हम लास्ट की 2 वीडियोस में चैप्टर फंडामेंटल्स कर रहे थे, हम उसी को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो हम फटाफट देख लेते हैं कि आप लास्ट 2 वीडियो से क्या क्या सीख के इस वीडियो में आए हैं। आपने सबसे पहले मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ लिया है, एंड देन अकाउंटिंग इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसके सारे केसेस आप पढ़ चुके हो एंड उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। एंड देन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो एक बहुत न्यू अकाउंट अब आप सीख रहे हैं आफ्टर पीएनएल अकाउंट, उससे रिलेटेड भी बातें हमने सारी सीख ली हैं। एक्चुअल में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कब बनता है, पीएनएल अकाउंट के बाद बनता है, नेचर क्या है उसका, नॉमिनल अकाउंट है, और बाकी सारी रिलेटेड बातें, उसका फॉर्मेट, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं, और बनेगा कब, जब आपका सिर्फ प्रॉफिट होगा। लॉसेस होंगे तब पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बनने का कोई रोल नहीं है। बनेगा एक केस में, वो बात हम थोड़े आगे क्वेश्चंस में सीखेंगे, लेकिन एक मेन बात यही है कि जब आपका प्रॉफिट होगा आपकी फर्म में, मतलब पार्टनरशिप फर्म में, तभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, नहीं तो पीएनएल अकाउंट तक ही बात खत्म हो जाएगी। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की रीडिंग के लिए मैंने आपको बोला था कि आप अपनी बुक में एक टेबल में अच्छे से पूरा डिफाइन किया हुआ है, मैंने आपको वर्बली समझा दिया है, आप उससे एक बार आपने रीडिंग भी कर ली है कि आपको पता है पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके न्यू एडिशन की बुक में 1.9 पेज नंबर पे आपका एक कॉन्सेप्ट है, उसमें लिखा हुआ है कुछ ऐसा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन फ्रॉम प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या सीखा है कि उसमें सारा पार्टनर्स के साथ लेना देना है। पार्टनर्स कौन है, आपके बिजनेस के ओनर्स। ओनर्स को आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरीज देनी है, कमीशन देनी है, कोई रिजर्व्स देना है, तो वो सब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बनेगा। लेकिन पार्टनर से रिलेटेड कोई 2 चीज़ें ऐसी हैं जो पीएनएल को बिलोंग करती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को बिलोंग नहीं करती है, तो उनके लिए हम यूज़ कर रहे हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आपको अच्छे से पता है कि लोन देना ही देना है। हमने पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस वाले उसमें भी पढ़ा था कि आपको लोन पे तो इंटरेस्ट देना ही देना है 6% के हिसाब से, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो अगर पार्टनर अपना अमाउंट, अपना पर्सनल अमाउंट बिजनेस में दे रहा है और ये क्लियर कर रहा है कि दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ लोन, तो अगर ये लोन आप कहीं बैंक से लेते या कहीं से भी लेते, आप इंटरेस्ट पे करते ही करते, ये आपका फिक्स्ड एक्सपेंस है, एक परमानेंट ऑब्लिगेशन है कि आपको उस पर ब्याज देना ही देना है। तो अगर आपने पार्टनर से ही क्यों नहीं लिया है, तो ये चीज़ कहाँ जाएगी, पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगी। और एक और चीज़ होती है रेंट ऑन पार्टनर्स प्रॉपर्टी। वी आर अज्यूमिंग देयर आर 3 पार्टनर्स, ए बी सी, तीनों ने कोई वर्कशॉप खोली है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला है, एंड वो उस पर अपना साथ में पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए क्या कहता है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, क्यों हम इधर उधर कहीं देखें, हम उसी प्रॉपर्टी में क्या कर लेते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर वही प्रॉपर्टी ये तीनों पार्टनर्स मिलके कहीं बाहर लेते, किसी और थर्ड पार्टी से लेते, तो क्या वो वहाँ पे रेंट पे करते ही करते, चाहे आपके बिजनेस कमा रहा हो, आपके बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो रहा हो नहीं हो रहा हो, आपकी अर्निंग्स हो रही हो नहीं हो रही हो, रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं,
तब भी आप उसको रेंट तो पे करते ही करते हैं ना। आपकी कोई सेल जीरो है तब भी रेंट तो फिक्स है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और भी जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो तो देना ही देना है। तो अगर ए ने दे दी है अपनी प्रॉपर्टी, ए ने अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे दी है फर्म को, फर्म रेवेन्यू नहीं अर्न कर पा रही तो उससे क्या, कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन इसको रेंट जरूर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि बी और सी कहेंगे यार तू तो अब हमारा ही तो बिजनेस है, देख ले हम साथ में मिलकर कर रहे हैं, क्या नहीं हो पा रहा, रेंट रहने दे। नहीं, ये दोनों चीजें कहाँ जाती है, पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं। इनको देने के बाद फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए, तब भी ये दो चीजें पार्टनर्स को मिलेगी ही मिलेगी। अब इसके बाद हम एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं ऑब्वियसली आपको इलस्ट्रेशन से हर एक चीज़ यहाँ पे बता रही हूँ, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, देन मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना सिखाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर इलस्ट्रेशंस। मैं वही दो बुक्स का बता रही हूँ आपको, एंड हम डीके गोयल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर इन केस आपके पास डीके गोयल नहीं है अकाउंटेंसी की, तो मैं आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन अवेलेबल कर रही हूँ, उससे आपको इजी पड़ेगा। टीएस ग्रेवाल में थोड़ा बहुत ना टिपिकल पार्ट, टिपिकल टॉपिक्स पहले होते हैं, तो उस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन मैं आपको इजीएस्ट बुक का बता रही हूँ और जो मैक्सिमम चल रही है, जो मैक्सिमम स्कूल्स प्रेफर करता है, उसके अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। तो 2025 में 1.9 में है, वो इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम कर चुके हैं 2025 में जो थी, 2024 वाली में वो बुक नहीं है। तो 2025 में 1.9 में वो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, एंड 2024 वाली बुक में 1.8 पेज नंबर पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 के नेम से है। आरती भारती वाला क्वेश्चन है, तो उससे हम स्टार्ट। तो क्वेश्चन में ये मेंशन है कि आरती और भारती पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 3:2 और नीचे जस्ट उसके दी हुई है ट्रायल बैलेंस, जैसे आप क्लास 11th में करते थे, क्योंकि आपको क्लास 11 से रिलेट कराना है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन की एंट्री आखिर हुई क्यों है। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों आया है, क्योंकि हम किस फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप की। क्लास 11th में आप सोल प्रोप्राइटरशिप की कर चुके हैं, तो इसलिए उससे कनेक्ट करने के लिए ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन और सेकेंड इलस्ट्रेशन इससे रिलेटेड है। आरती भारती पार्टनर्स है, ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंसेस गिवन है, क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है, वो आपको पता ही है कैसे करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग P&L account and P&L appropriation account for the year ended 31st March 2024 and a balance sheet as on that date, taking into account the following adjustments. अब आपको बता दिया इस इलस्ट्रेशन में दो ओनर्स हैं, दो ओनर्स हो गए, तो कौन सा फर्म हो गया, पार्टनरशिप। इनका रेशियो है 3:2, उनका ट्रायल बैलेंस गिवन है, एंड नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है। वो एडजस्टमेंट्स क्या है कि स्टॉक ऑन 31st March 2024 was valued at 60,000, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024 हैज नॉट बीन पेड, मतलब आपका कोई आउटस्टैंडिंग रेंट रह रहा है। डेप्रिशिएट कंप्यूटर बाय 20%, कंप्यूटर मतलब आपकी असेट्स की वैल्यू हर साल सेम नहीं रहती, वो डिक्रीज हो जाती है। डेप्रिसिएट करना मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। आप कार भी लेते हैं, आप 12 लाख की कार लेंगे तो नेक्स्ट ईयर क्या वो 12 लाख की ही रहेगी? नहीं, 8 लाख 9 लाख कुछ अमाउंट डिक्रीज तो होता ही है। तो डेप्रिसिएट का मतलब ये होता है। मैं बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रही हूँ कि आप क्लास 12th में है तो आपको ये बेसिक टर्म्स तो पता ही होगी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग करती रहूँ। मैं आपको हर एक टर्म को अच्छे से बताऊंगी कि उसका मतलब क्या है। Bharti is to be allowed a salary of 5,000 per month and partners are entitled to interest on capital at 6% per annum। मतलब आपका ऊपर तक का तो क्लास 11th का है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, रेंट को लेके बता दिया कि आउटस्टैंडिंग रेंट है, एंड डेप्रिशिएट करना है कंप्यूटर को, तो डेप्रिसिएशन जाएगा हमारा पीएनएल में, डेप्रिसिएशन का अमाउंट, और हम बैलेंस शीट में कंप्यूटर का जो भी बैलेंस गिवन है ट्रायल बैलेंस में, उसमें से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करके दिखाने वाले हैं। अब नीचे जो 4th पॉइंट दिया हुआ है वो किसके लिए बताया है? भारती के लिए, कि इसको हमने क्या देनी है? सैलरी। और इन दोनों पार्टनर्स को क्या मिलने वाला है? IOC। IOC मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसके लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन की नीड है, तो फटाफट हम ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना लेंगे।
ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट के बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे चलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का भी मैं आपको मतलब बता देती हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, जहाँ पे ये फैक्ट्री से रिलेटेड काम वाम होता है, और पीएनएल अकाउंट बनता है ऑफिस में, जहाँ पे भी आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाला बिजनेस है तो साथ साथ कहीं ऑफिस भी होगा जहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स काम करते होंगे, और वहाँ पे आप नॉर्मल अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड इनकम रिसीव करते होंगे और एक्सपेंसेस पे करते होंगे। तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पीएनएल अकाउंट बनता है, देन हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे इस टाइम, बिकॉज वी आर डूइंग अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब तक आपको हर एक चीज बैठ गई होगी दिमाग में कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बताती हूँ, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन, देन लास्ट में बैलेंस शीट, और ये इलस्ट्रेशन आराम से हो जाएगी एंड आप फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इसका सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में जो मांगा है वो मांगा है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट इज एन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन अकाउंट, नेचर नॉमिनल, लेकिन बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसमें आपकी फर्म की सारी असेट्स और लाइबिलिटीज प्रेजेंट की जाती है। इसका फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ये आपको ऐसे ही बनाना होता है और आप ऐसे ही बनाएंगे जब भी आप अपने सॉल्यूशंस करेंगे, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। पीएनएल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, ईयर मेंशन होगा आपके क्वेश्चन में, आपने वही लिखना है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट्स, टी शेप अकाउंट्स भी जो कहते हैं इन्हें। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल सिमिलर ऐसे है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लिख देंगे, देन फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो डेट, जो भी आपके क्वेश्चन में मेंशन है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। बैलेंस शीट में आप देखेंगे मैंने यहाँ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये एक अकाउंट नहीं है। तो लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, इसका फॉर्मेट ऐसे है। तो सबसे पहले यही बनेगा ऑब्वियसली, यहाँ से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, उस ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस जो भी मिलता है देखते हैं, यहाँ उससे आप अपना पीएनएल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। देन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट लॉस होगा तो इसकी कोई नीड नहीं है, हम सीधा बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन नेट प्रॉफिट आता है, जो कि हम देखते हैं क्या आता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो नेट प्रॉफिट आएगा, वो यहाँ जाएगा एंड यहाँ से हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करेंगे। देन फाइनल हम अपना बैलेंस शीट बनाएंगे, आपका क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा। मैं आपको वही आरती भारती वाला ही करा रही हूँ, आप इसके बाद जस्ट आफ्टर मेरे सॉल्यूशन के आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता ही है, उनकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दी है, क्यों बनता है, कहाँ पे बनता है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, ये सारे अमाउंट्स आपको कहाँ दिखेंगे, ट्रायल बैलेंस में दिखेंगे। देन यहाँ पे बाय सेल्स, ये कुछ चीज़ें फिक्स हैं, बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखो आप ट्रायल बैलेंस में कितना दे रखा है, फर्स्ट 36,000। परचेजेस आपको कितने दे रखे हैं, 6,20,000। परचेज रिटर्न आपको किस साइड दिखेंगे, क्रेडिट साइड दिखेंगे, लेकिन इन्होंने अदर नेम से दिए हुए हैं, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड्स। परचेजेस क्या होता है कि आप अपने बिजनेस में जो पैसा लेके आते हैं, बिजनेस में जो आप गुड्स लेके आते हैं उसको परचेजेस कहते हैं। अब उस गुड्स में कुछ डिफेक्टिव हो सकता है या किसी रीज़न की वजह से या ओवर सप्लाई हो गया है, आपने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, तो उसका नेम या तो परचेज रिटर्न होता है या फिर रिटर्न आउटवर्ड्स, क्योंकि आप उसको रिटर्न कर रहे हैं, फर्म वाले मतलब रिटर्न कर रहे हैं। तो उसका अमाउंट कितना है, 4,000। और आप अकाउंट्स में जो भी चीज़ आपको जब भी माइनस करनी होती है उसको आप किस में दिखाते हैं, ब्रैकेट में, विच शोज कि ये अमाउंट डिडक्ट किया गया है। तो 6,20,000 में से 4,000 गए, तो ये हो गया 6,16,000। अब सेल्स का कितना अमाउंट दे रखा है, 9,40,000।
ऐसे ही आपको सेल्स रिटर्न किस साइड दिखेगा, डेबिट साइड, किस नेम से दिखेगा, रिटर्न इनवर्ड्स की वजह से। सेल्स का मतलब क्या होता है, जिस भी बिजनेस में आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, चाहे वो किसी का भी हो, स्टेशनरी, कपड़े, प्लास्टिक, कुछ भी, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उसकी आप जो सेलिंग करते हैं, कस्टमर्स आपसे खरीद के लेके जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्स, जिसमें आपका बिजनेस डील कर रहा होता है। मतलब जो गुड्स आप सप्लायर से लेके आए हैं वो क्या हुआ है, परचेजेस, एंड उसी गुड्स को जब आपसे कस्टमर लेके जाते हैं तब हम उसको बोलते हैं सेल्स। तो कुछ कस्टमर्स भी हो सकते हैं ऐसे कि हमारे पास आ गए कि ये डिफेक्टिव है या गलती से हमारा कोई और गुड्स चला गया था, तो उसका टर्म होता है सेल्स रिटर्न। इधर दे रखा है रिटर्न इनवर्ड्स, क्योंकि वो हमारे पास वापस आ रहे हैं। तो 12,000 का सेल्स रिटर्न हुआ है, उसका डिडक्ट करके हो गया 9,28,000। देन बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं है, आप नीचे एडजस्टमेंट में देखो, उसमें लिखा हुआ है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024। तो मतलब 31 मार्च 2024 आपका ईयर एंड के टाइम पे जो स्टॉक का बैलेंस दे रखा है, तो वही हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। उसका अमाउंट कितना दे रखा है, नीचे दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है, नीचे 60,000। अब आप ट्रायल बैलेंस में वो चीज़ें फाइंड आउट करो जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आनी चाहिए। डेबिट बैलेंस को चेक करो, ओपनिंग स्टॉक डन, परचेजेस डन, रिटर्न इनवर्ड्स डन, सन्ड्री डेटर्स, ये कहाँ की आइटम है, बैलेंस शीट की। डेटर्स अब कौन होते हैं, डेटर्स वो होते हैं जो हमसे क्रेडिट में गुड्स लेके जाते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे भी तो होते हैं जो हमें कैश पेमेंट नहीं करेंगे या ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते, कहते हैं कि हम थोड़े टाइम बाद दे देंगे, तो वो हमारा डेटर बन गया है। डेटर आपकी क्या होती है, असेट, क्योंकि इन फ्यूचर इनसे आपको पैसों में ही फायदा होने वाला है। कंप्यूटर असेट, रेंट फॉर 11 मंथ्स, तो यहाँ ये पीएनएल के आइटम है, इसमें हम बाद में जाते हैं। सैलरी टू स्टाफ पीएनएल के आइटम है। लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, बैलेंस शीट के आइटम है। वेजेस यहाँ आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, लिख दो 2 वेजेस, कितना अमाउंट है, 16,000। एंड देन 2 जनरल चार्जेस पीएनएल के आइटम है। कैश एट बैंक बैलेंस शीट असेट है। आरतीज ड्राइंग्स, भारतीज ड्राइंग्स बैलेंस शीट में करेंगे भाई इनके अमाउंट के साथ। क्रेडिट बैलेंस पे आ जाओ, सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड्स डन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज बैलेंस शीट के आइटम, इंटरेस्ट पीएनएल के आइटम, और ये कैपिटल बैलेंसेस दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक खत्म, ट्रेडिंग अकाउंट का और कोई लेना देना नहीं है। चलो अब हम देख लेते हैं कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या फिर ग्रॉस लॉस हुआ है। इसका टोटल आ गया है 9,88,000। एंड इस टोटल को इससे माइनस करेंगे तो जो बैलेंस अमाउंट आता है वो हो गया टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 3,20,000। खत्म ट्रेडिंग अकाउंट का सब कुछ। अब हम इस ग्रॉस प्रॉफिट से अपना क्या स्टार्ट करेंगे, पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है, अब हम क्या बना रहे हैं, पीएनएल अकाउंट। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आके क्या हो गया, ब्रॉट डाउन, ऑफिस में आ गया है ये प्रॉफिट का बैलेंस 3,20,000 से आपका पीएनएल अकाउंट की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले देखें, ओपनिंग स्टॉक डन, परचेजेस डन, रिटर्न इनवर्ड्स डन, डेटर्स बैलेंस शीट, कंप्यूटर बैलेंस शीट, रेंट फॉर 11 मंथ्स, मतलब 22,000 11 मंथ्स का है, तो एक महीने का कितना हुआ, 2,000। और नीचे ट्रायल बैलेंस में सेकेंड एडजस्टमेंट में जाओ तो क्या दे रहे हैं कि मार्च का जो रेंट है वो अनपेड है। तो जो चीज़, जो एक्सपेंस आप फाइनेंशियल ईयर से जो बिलोंग करता है वो आप नहीं पे करते, वो चीज़ आपकी क्या हो जाती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाता है। तो आपका रेंट कितना है यहाँ पे, सबसे पहले आइटम क्या आई, टू रेंट 22,000 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। तो आपका रेंट का पिछले पूरे साल का एक्सपेंस था 24,000 का, लेकिन
आपने पेमेंट कितनी करी है? 22,000 की सिर्फ। ये 2000 हमने कैसे फाइंड किया? क्योंकि बैलेंस शीट में क्या ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा हुआ है, रेंट के बाद मेंशन करा हुआ है ब्रैकेट में कि ये 11 महीने का पे करा है 22,000। तो आपको एक महीने का निकालना आता है, इतना तो आता ही है। 22,000 को डिवाइड बाई 11 किया तो आपका कितना आ गया? 2000। तो मतलब एक महीने का जो बैलेंस है वो कितना है? 2000। तो टोटल रेंट पिछले फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंस कितना का था? 24,000 का। नेक्स्ट आइटम आपकी क्या आएगी? सैलरी टू स्टाफ। इसको लेके कोई एडजस्टमेंट दी हुई है नीचे? नहीं दी हुई। सैलरी टू स्टाफ है आपकी 1,20,000 की। वेजेस हो गया। टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल चार्जेस, वो कितने के हैं आपके? 30,000 के। कैश एट बैंक एसेट है। ड्राइंग्स हो गया। कुछ आपको दिख रहा है क्रेडिट साइड में? हाँ जी, हमें दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है? सेल्स और रिटर्न आउटवर्ड्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स से तो कोई मतलब नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स असेट्स की असेट्स की आइटम है। इंटरेस्ट लिखा हुआ है और इंटरेस्ट क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, तो मतलब वो क्या है? आपकी इनकम। अब ये कैसे फाइंड किया कि इंटरेस्ट अगर इस साइड है तो एक्सपेंस है और इस साइड है तो इनकम है? क्योंकि रूल वही गोल्डन रूल कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इस साइड लिखने का मतलब ये आपकी इनकम आई है। आपके फर्म में 1,000 की कहीं से इंटरेस्ट की इनकम आई है। और अब आप देख लें, अब ट्रायल बैलेंस का सब खत्म। अब एडजस्टमेंट्स में देख लेते हैं कि कुछ ऐसा रह गया जो पीएनएल में आना चाहिए। हाँ जी, थर्ड जो है एडजस्टमेंट वो क्या कह रही है? डेप्रिशिएट कंप्यूटर बाय 20%। कंप्यूटर कहाँ है? 1 2 3 4 5th आइटम पे डेबिट साइड में लिखा हुआ है कंप्यूटर का बैलेंस 50,000। 50,000 पे कितना हमने डेप्रिसिएशन करना है? कितना रेट? 20%। तो कितना हो जाएगा अमाउंट? 10,000। टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 10,000। फोर्थ जो है भारती इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। क्या वो पीएनएल में आएगी? नहीं। किस में आएगी वो? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। एंड पार्टनर्स आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या वो यहाँ पे आएगा? पीएनएल अकाउंट में आएगा? नहीं, वो भी उसमें आएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो आपका पीएनएल अकाउंट की भी सारी आइटम्स डन। इस साइड का टोटल आपका आ रहा है 3,21,000। $3,21,000 में से इन सब का टोटल माइनस करके आपका क्या आएगा? नेट प्रॉफिट 1,37,000 का, जो कि आप कैसे लिखेंगे? टू नेट प्रॉफिट। इसको आप अपने आंसर शीट में भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। ट्रांसफर्ड को आप ऐसे लिख सकते हैं, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये देखिए, ये आपका अकाउंट थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया है। आप हमेशा अपने अकाउंट्स के फॉर्मेट को पेंसिल स्केल से ही बनाएंगे, और अगर आपका ये एक्स्ट्रा बन जाता है तो आप इसको इरेज कर देंगे ताकि आपके अकाउंट की जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छे से दिखे। ठीक है, अब ज़्यादा बेटर लग रहा है ना? तो आपको हमेशा ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हो जाती है, इन केस हमें नहीं पता कि हमारा अकाउंट्स में अकाउंट कितनी आइटम्स आने वाली है, कितना बड़ा बनाए, तो आपको बनाना तो पेंसिल स्केल से ही है भाई। कभी भी पेन से नहीं बनाना, चाहे बेशक आप रफ में ही क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। फेयर कॉपी का तो चलो वो अलग ही बात होती है, उधर तो स्ट्रिक्टनेस रहती ही है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में भी कर रहे हैं तो प्लीज़ पेंसिल स्केल आपके पास होना चाहिए अकाउंट्स के फॉर्मेट बनाने के लिए। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट से क्या बना? पीएनएल अकाउंट। इससे हमें क्या मिला? नेट प्रॉफिट। अब इससे हम क्या शुरुआत करेंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ठीक है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करेंगे?
जो पार्टनर्स का लेना देना है, जो हमने पार्टनर को बात करी है कि हम आपको ये आइटम्स देंगे अगर हमारी फर्म प्रॉफिट कमाती है। तो हाँ जी, हमारी फर्म ने प्रॉफिट कमा लिया। अब हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिख देंगे वही बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट 1,37,000 का। चलो देखो, पार्टनर्स को क्या लेना देना कहा है कि भारती को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ के हिसाब से। तो भारती की सैलरी कितनी हो गई, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 60,000। तो आप यहाँ लिख देंगे 2। यहाँ पे सारी बातें P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर की होगी और किसी की नहीं होगी। 60,000, ये 60,000 कैसे आया है, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करके, क्योंकि वहाँ पर मंथ दे रखा है। तो आपको हर एक पॉइंट पे अच्छे से ध्यान देना है, पर मंथ लिखा है या PA लिखा है। अगर 5,000 PA लिखा हो तो पूरे साल में 5,000 ही देने हैं। पर क्वार्टर लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे। ये छोटी छोटी बातों का बिल्कुल ध्यान देना है। देन बोला है कि दोनों पार्टनर्स को कौन कौन थे, आरती और भारती, दोनों को हमने क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप वैसे पूरा लिखना, अगर आपकी नोटबुक में स्पेस होगा तो। मैं भी IOC लिख रही हूँ। आरती की कैपिटल है 3 लाख की और भारती की कैपिटल है 1,50,000 की। 3 लाख पे 6% बनेगा हमारा 18,000 और भारती का कितना बनेगा, 1,50,000 का 6% 9,000। तो 27,000 का क्या चला गया है, IOC के नाम का दोनों पार्टनर्स के पास। तो 1,37,000 में से 60,000 तो ये कम हो गए और 27,000 ये कम हो गए। तो 60,000 प्लस 27,000 हो गया आपका 87,000। इस 87,000 को हम 1,37,000 से माइनस करते हैं तो आपका अब अमाउंट कितना बचता है, 50,000। अब सारे एक्सपेंसेस फर्म के भी खत्म, पार्टनर्स को लेने देने वाले भी खत्म। अब एक्चुअल में कमाई कितनी हुई है फर्म पार्टनर्स की, 50,000। अब ये 50,000 पे किसका हक है, आरती का या भारती का, दोनों का। किस रेशियो में, क्वेश्चन में मेंशन है 3:2 में। तो अब आप ये यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू आरतीज कैपिटल अकाउंट एंड भारतीज कैपिटल अकाउंट। मैं बस A और B लिख रही हूँ। 50,000 का 3:2 के हिसाब से आरती का कितना बनेगा, 30,000 और भारती का कितना बनेगा, 20,000। सारा 1,37,000 का ख़त्म, 1,37,000 ख़त्म। तो ये था आपका एक्चुअल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपको ऑलरेडी आता ही था। अब ये जो नई एंट्री हुई है आपकी पार्टनरशिप फर्म की वजह से P&L एप्रोप्रिएशन की, वो आपको क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे जाने से पहले मैं एक बार बता देती हूँ कि ये 3:2 में हम कैसे बांटते हैं। आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, 50,000। इस 50,000 में आरती को कितने देने हैं और भारती को कितने देने हैं, कितने देने हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज 3:2। तो मतलब आपका 50,000 का 3/5, आपका डिनोमिनेटर कैसे बना, इन दोनों को प्लस करके 3/5 मिलेगा आरती को, विच इज 30,000। एंड 50,000 का 2/5 जो कि कितना है 20,000, वो मिलेगा भारती को। ठीक है, ऐसे हम रेशियोज में कैलकुलेट करते हैं अमाउंट को कि 3:2, मतलब टोटल इन्होंने क्या अज्यूम करा है कि 5 है, टोटल जितने भी कमाई हुई है वो 5 है, उसका 3rd हिस्सा मिलेगा इसको आरती को, मतलब टोटल 5 पार्ट्स का 3 हिस्से मिलेंगे आरती को और 5 पार्ट्स के 2 हिस्से मिलेंगे भारती को। तो वो जो हम डिनोमिनेटर करते हैं वो इन दोनों को प्लस करके, अगर 3 पार्टनर्स होंगे तो तीनों का प्लस कर देते हैं, और अगर 2 हैं तो इन दोनों का कितना हो रहा है 3 + 2 5, 3/5 इसको मिल रहा है आरती को एंड 2/5 किसको मिल रहा है भारती को।
तो ये आई होप छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी अब आप सीख रहे हैं ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आए और आप फटाफट कैलकुलेशंस कर सके। नाउ हम चलते हैं बैलेंस शीट में, जो कि आपका एक फाइनल अकाउंट है। देन फटाफट से आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करने वाले हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। फिर आपके पास ऑलमोस्ट 8 और 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे और जल्दी जल्दी फिर ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। बैलेंस शीट पे चलते हैं। अब बैलेंस शीट के लिए भी आप फटाफट ट्रायल बैलेंस पे पहुँचें। एंड ट्रायल बैलेंस में क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। कौन सा वाला स्टॉक जाता है, क्लोजिंग स्टॉक वाला। जो ट्रायल बैलेंस से नीचे बैलेंस दे रखा है वो वाला स्टॉक का बैलेंस जाएगा, ओपनिंग स्टॉक का नहीं जाएगा। परचेजेस नहीं, रिटर्न इनवर्ड्स नहीं, सन्ड्री डेटर्स यहाँ जाते हैं। सन्ड्री डेटर्स कितने अमाउंट गिवन है आपको, 1,25,000, ठीक है। देन कंप्यूटर, कंप्यूटर है आपका अमाउंट 50,000, लेकिन कंप्यूटर से लेके तो कोई एडजस्टमेंट गिवन थी जो कि हमने कहाँ पे करी है, पीएनएल में। क्या करी है कि कंप्यूटर पे डेप्रीसिएशन लगा है 10,000 का, तो 50,000 पूरा तो नहीं जाएगा। 50,000 में आपको डेप्रीसिएशन को माइनस करना पड़ेगा जो अमाउंट दे रखा है। तो अभी कंप्यूटर की वैल्यू कितनी हो गई है, 40,000, ठीक है। रेंट आपका एक्सपेंस है, लेकिन रेंट पे भी एडजस्टमेंट थी। क्या एडजस्टमेंट थी कि आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, और जो भी ट्रायल बैलेंस से नीचे एडजस्टमेंट्स दी होती हैं, एंट्रीज दी होती हैं, उनका हमेशा 2 जगह इम्पैक्ट होता है। तो जैसे आपने डेप्रिसिएशन का भी देखा, एक इम्पैक्ट तो यहाँ और एक इम्पैक्ट ये। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी क्या हो गई है, लाइबिलिटी हो गई है, तो वो लाइबिलिटी साइड आ गया कि 2,000 आपको इन फ्यूचर पे करने हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, सैलरी टू स्टाफ, कोई मतलब नहीं यहाँ पे। लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस, वो आपकी एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग है 3,52,000 की। वेजेस यहाँ पे कोई मतलब नहीं। जनरल एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक वो कितना है, 25,000। आरतीज ड्राइंग्स, भारतीज ड्राइंग, हम उनके कैपिटल में करेंगे ये सारी बातें। और हम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं क्रेडिट बैलेंस में कोई ऐसी चीज़ है जो कि बैलेंस शीट में आनी चाहिए। सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, सन्ड्री, क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है उसका, 43,000। इंटरेस्ट इनकम थी, पीएनएल में जा चुकी है। अब आ जाओ इनके कैपिटल अमाउंट पे। आरती का कैपिटल थोड़ा बहुत याद आ रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट कैपिटल में हम क्या कर देते थे, सिर्फ कैपिटल लिखा होता था, हमारा नाम थोड़ी लिखा होता था कि राहुल्स कैपिटल। अगर राहुल की बुक्स बनाते थे उसमें कैपिटल का सीधा आप लिखते थे, ड्राइंग्स को माइनस करते थे और प्रॉफिट को प्लस करते थे देन फाइनल अमाउंट यहाँ आता था। अब आपको हर एक पार्टनर का अलग से वो कैलकुलेशन करके बैलेंस शीट पे दिखानी पड़ेगी। आरती की कैपिटल कितनी दे रखी है, 3 लाख। इस 3 लाख में ड्राइंग्स माइनस होगी, ड्राइंग्स माइनस होंगी, जो कि ड्राइंग्स का कितना बैलेंस है आपका, 20,000। आरतीस ड्राइंग्स कितनी हैं, 20,000। जो चीज़ माइनस होनी होती है वो आप किस पे करते हो, कैसे शो करते हो, ब्रैकेट में। ड्राइंग्स माइनस होने के बाद अब उसकी कैपिटल कितनी बची आरती की, 2,80,000। और कुछ जाएगा, हाँ जी, प्रॉफिट का बैलेंस जाएगा। और क्या क्या दिया है इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही है, अगर सैलरी भारती को दी है बस, लेकिन आरती को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही है। आईओसी प्लस कर दो, कितनी है उसकी, 18,000। कितना हो गया इसका फिर बैलेंस, 2,98,000। देन क्या जाएगा यहाँ पे अब, प्रॉफिट। उसको प्रॉफिट कितना मिला है फर्म से, 30,000 का, वो भी ऐड हो जाएगा, 30,000।
और कुछ जाएगा इसका बैलेंस शीट आरटीसी की कैपिटल में, और कुछ होगा नहीं। ड्राइंग्स माइनस हो गई, एक और नई चीज़ आई है, इनके इंटरेस्ट मिला है तो वो भी उसके कैपिटल बैलेंस को बढ़ाएगा, और जो उसको प्रॉफिट मिला है वो भी उसके कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो इसका टोटल हो जाएगा आपका 3,28,000। आरती की कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया? 3,28,000। भारती की कैपिटल देखते हैं, भारती की कैपिटल का ये सारा कैलकुलेशन करते हैं। कितने बैलेंस से स्टार्ट किया है भारती ने बिजनेस? 1,50,000 में। उसमें से उसने बीच में ड्राइंग्स करी है, कितने की करी है इसने ड्राइंग्स? इसका ड्राइंग्स का बैलेंस कितना दे रखा है ट्रायल बैलेंस में? 10,000 का। तो ड्राइंग्स करने से तो इसकी अमाउंट कम ही होगा ना, तो ये हो गया 1,40,000। इसको हमने आईओसी के साथ साथ सैलरी भी दी है तो वो भी प्लस होगी। सैलरी सिर्फ भारती को तो मिली थी, कितने की मिली है? 60,000 की, ये प्लस होगी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, कितना मिला है? 20,000, ये भी प्लस होगा। और भारती जी को प्रॉफिट भी मिला है, कितना मिला है? सॉरी, आईओसी 9,000 था इसका, आईओसी 9,000 था और प्रॉफिट 20,000 था। तो इसका कैपिटल का बैलेंस बन गया है 2,29,000। इसने 1,50,000 से स्टार्ट किया था, साल के अंत में उसकी कैपिटल बन गई है 1,29,000 की। आरती ने स्टार्ट किया था 3 लाख से, एंड ईयर एंड में उसकी कैपिटल का बैलेंस बनता है 3,28,000। इससे वो अपना नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे। अब आप इन सारे बैलेंसेस का टोटल करेंगे तो वो टैली करेगा ही, जो कि आ रहा है 6,02,000। जो आपका फर्स्ट फुल फ्लेज क्वेश्चन, जो कि आपको क्लास 11 से रिलेट करा के बता रहा है कि आप अब नया क्या बनाने वाले हैं और क्या चेंज आया है आपके 12th क्लास में, वो क्लियर हो चुका है। अब आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है। जिनके पास बुक है तो वो फटाफट अपने करना स्टार्ट करें बुक में से देख के। जिनके पास बुक नहीं है डीके गोयल, उनके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, एंड आप फटाफट इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को खुद से करेंगे एंड आपका आंसर अपने आप आएगा ही आएगा। इन केस कहीं आप अटकते हैं तो प्लीज़ कमेंट में तुरंत बताएं कि यहाँ पे दिक्कत आ गई है, फिर मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगी। आई होप आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ईजिली हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि रिलेटेड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन से। ये एक क्वेश्चन करके फिर इसके बाद आपके डीके गोयल बुक के अप टू क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, एंड 2024 एग्जामिनेशन वाली बुक में अप टू क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अब एक इलस्ट्रेशन चेंज है एडिशंस में, तो मैं कॉमन इलस्ट्रेशन करा रही हूँ, जो कि ओल्ड बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, वही 2024 की इलस्ट्रेशन 3 और 2025 न्यू एडिशन की इलस्ट्रेशन नंबर 4। वो दोनों मतलब दोनों एडिशन में ये वाली इलस्ट्रेशन कॉमन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी। इनका आप ऐसे ऐसे लिख लिया करें। अभी ये तो सिर्फ एक एप्रोप्रिएशन निकालने की कैलकुलेशन का है। जब आप फुल क्वेश्चन करेंगे तब आप ऐसे ऐसे जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं अपनी आंसर बुक में, सॉल्यूशन बुक में ऐसे ऐसे लिखना स्टार्ट करते रहा करें। ए और बी पार्टनर्स हैं, देयर कैपिटल अकाउंट शोड बैलेंसेस ऑन April 1st। वही जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तब बैलेंस क्या है? 4 लाख ए का, और बी का है 3 लाख। ऑन 1st August 1st 2022 में दे फर्दर इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल्स ऑफ 50,000 एंड 40,000, मतलब 50,000 और ले आया, ये 40,000 और ले आया। तो इस टाइम पे इसके कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया है?
4,50,000 और इसका बैलेंस कितना हो गया है 3,40,000। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देन क्या बोल रहे हैं आगे, बी विड्रू 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन March 1। चेंज क्या आया है नया कि March 1, 2023 को, क्योंकि ये वाला जो ईयर है वो क्या है, कौन से फाइनेंशियल ईयर का, 2022 टू 2023। तो ये भी इसी में ही आ रहा है ये टाइम, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो खत्म 31 मार्च को होता है ना। इसने 15,000 विड्रू कर लिए हैं, मतलब इसने ड्राइंग्स कर ली है। ए ने करा है नहीं, ए ने ड्राइंग्स नहीं करी है, तो इसकी 4,50,000 ही चलती जाएगी 31 मार्च तक। इसका 31 मार्च पे बैलेंस कितना है कैपिटल का, 4,50,000 ही। और इसका कितना हो गया है, क्योंकि 15,000 ये निकाल के जा चुका है, तो अब इसकी कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया है 3,25,000। अब इतने सारे चेंजेस कर दिए इन्होंने पूरे साल में। जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें तो सिंपल था कि आरती की 3 लाख थी, भारती की 1.5 लाख थी, ना उन्होंने कोई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, ना ही उन्होंने कोई ड्राइंग करा। तो जो रेट था उसमें हमने इजीली मल्टीप्लाई करके 6% जो था उनका हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया था। अब यहाँ टाइम पीरियड को लेके करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताती हूँ अब टाइम पीरियड को लेके एग्जैक्ट इंटरेस्ट इनका कितना बनता है और हमें कैसे कैलकुलेट करना है। 1 अप्रैल से लेके कब तक चेंज नहीं किया इन्होंने, 1 अगस्त तक। तो आरती का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब से लेके 1 अप्रैल टू 1 अगस्त, कितना बैलेंस रहा इतने टाइम, 4 लाख। आगे रेट कितना दे रखा है 6%। तो 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक कितना टाइम हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं काउंट करेंगे, 1 अगस्त है, ठीक है। तो 4 मंथ्स हो गए, 4/12। तो कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस आ रहा है 8,000, ठीक है। अभी तक 1 अगस्त तक उसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है 8,000। फिर कब चेंजेस करे, इसने कोई चेंज करा है इसके बाद, 1 अगस्त के बाद ए ने कोई चेंज करा है नहीं, उसने 31 मार्च तक अपनी कैपिटल कितनी रखने दी है 4,50,000। तो बहुत इजी हो गया, 1 अगस्त से लेके जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है इसकी कैपिटल कितनी है 4,50,000 ही। रेट तो 6% ही दे रखा है। अब टाइम कितना बच गया, 12 में से 4 महीने ही होगा, या आप ऐसे ही कैलकुलेट कर ले तो 8 महीने बनते हैं अगस्त से लेके मार्च तक, 8/12। तो इसका कैलकुलेट करके अमाउंट आ रहा है 18,000। तो टोटल कितना बन गया इंटरेस्ट जो ए को देना है, सॉरी मैंने यहाँ आरती लिख दिया लास्ट क्वेश्चन का, लेकिन यहाँ पार्टनर्स क्वेश्चन में ए और बी है। ए का इंटरेस्ट टोटल कितना बनता है 26,000। तो जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आप आईओसी और नीचे लिखेंगे एस कैपिटल, तो वो कितना है 26,000। आओ चलो अब बी की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि बी को कितना आईओसी मिलने वाला है। इसका टाइम पीरियड 3 बनेंगे, क्योंकि इसने एक बार इंट्रोड्यूस करी है और एक बार विदड्रॉ करा है। तो उसका 1 अप्रैल से लेके कैपिटल 1 अगस्त तक कितनी है 3 लाख। रेट कितना है 6%। टाइम कितना हो गया वही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स। तो कितना इसका कैलकुलेट करके आएगा 6,000। फिर 1 अगस्त के बाद इसने कब चेंज करा है 1 मार्च में। 1 अगस्त से इसकी कैपिटल कितनी हो चुकी है 3,40,000। इंट्रोड्यूस करने के बाद 40,000। रेट 6% ही। टाइम पीरियड कितना हो गया अगस्त से लेके 1 मार्च तक, 31 मार्च तक नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसने कुछ नहीं किया था ए ने, लेकिन इसने 1 अगस्त को एक और ट्रांजेक्शन करी है जो कि करा है विड्रॉल की। तो अब इसका कैपिटल का अमाउंट 1 मार्च को चेंज होने वाला है फिर से। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 7/12। तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 11,900। अब कितना हो गया 1 मार्च से लेके
फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को ही ख़त्म होता है। क्या करा है इसने, विड्रॉल, तो इसकी कैपिटल अब कितनी हो रही है, 3,25,000, रेट 6 ही रहेगा। टाइम कितना बचा है अब, सिर्फ 1 महीना, तो इसका कितना हो गया 1/12 एंड कैलकुलेट करके आएगा 1,06,25। इसका पूरा टोटल बनता है 19,525। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हो रहा है फाइनल 26,000 एंड बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फाइनल अमाउंट हो रहा है 19,525। तो जो भी आपको क्वेश्चन देख के थोड़ा डर लगता है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ईजी लैंग्वेज लिखी होती है, बस बताया होता है कि ये हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, तो उसको आप इजीली ऐसे नोट डाउन कर लो ना अपनी उसमें, अपने आप को समझाने के लिए। तो ये आपका आज का फाइनल टॉपिक है, इस वीडियो का फाइनल टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं खुद से करने के लिए दे रही हूँ, आप प्लीज़ उनको करेंगे एंड उन्हीं के नीचे आंसर्स भी अवेलेबल होंगे। अगर वो आंसर आपका नहीं आ पाता है, आपको कहीं डाउट आ रहा है, लेकिन आ जाएगा, बहुत ईजिली आ जाएंगे, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। लेकिन फिर भी डाउट हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में प्लीज़ लिख दें, मैं उसके आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी उस पर, उस क्वेश्चन को खुद से करा के। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए, मतलब आपको इंटरेस्ट आ रहा था और आप क्वेश्चन साथ साथ करते जा रहे हैं। आप ऐसे ही मेरे साथ कनेक्टेड रहें ताकि आपको अकाउंट्स में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी ना हो। एंड वीडियो को लाइक करने के बाद प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड इनको बताएं कि इन वीडियोस में बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ और हर एक कैलकुलेशन को कैसे करना है ये सब भी बताया गया है। थैंक यू सो मच।